नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजा यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमने एक लंबी यात्रा करने का इरादा कर रखा है। संविधान से संबंधित, संविधान से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम को हम आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं और हम आज एक बहुत ही गंभीर और अच्छे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है संविधान सभा के प्रमुख व्यक्तित्व, इनकी बात हम करेंगे। यानी हमारे देश का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी, एक्चुअल में उस संविधान सभा में जितने भी लोग थे सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रमुख हैं। लेकिन चूंकि हम उन प्रमुख नेताओं की, निर्वाचित नेताओं की बात करने वाले हैं जिनका न केवल संविधान सभा में बल्कि वो किसी न किसी संगठन के, किसी न किसी पार्टी के या किसी अन्य किसी समूह से, ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उनके कोई अध्यक्ष या पदाधिकारी हुआ करते थे, उनकी हम बात करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रमुख नेता कौन कौन से हैं देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू परिचित हैं सब लोग। पंडित नेहरू जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर रखा था। पंडित नेहरू संविधान सभा के निर्वाचित नेता थे और इनका निर्वाचन क्षेत्र था संयुक्त प्रांत। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? संयुक्त प्रांत इनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। और पंडित नेहरू उस समय कांग्रेस के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष। तो हम उन्हीं नेताओं की बात करेंगे जो किसी संगठन के, किसी ग्रुप के, किसी समूह के, किसी पार्टी के अध्यक्ष वगैरह थे। तो पंडित नेहरू संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित, नंबर एक बात। और ये उस समय कांग्रेस के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जनक, निर्माता कहलाते हैं, जैसे भारत के महात्मा गांधी। तो इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भले ही मुस्लिम लीग से थे लेकिन एक बार संविधान सभा के लिए तो निर्वाचित हुए थे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया, बाइकाट किया, उसका बहिष्कार किया, वो अलग बात है। लेकिन जिन्ना संविधान सभा के निर्वाचित व्यक्ति थे और जिन्ना का जो निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था वो था पंजाब। कौन सा था? पंजाब। और जिन्ना उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो दो को हमने देखा, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। हम उन्हीं नेताओं की बात करेंगे, उन्हीं पर्सनालिटीज की बात करेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबने नाम सुना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 1951 को जनसंघ नाम से एक नया पार्टी, एक नया दल भी बनाया था। तो उस समय जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के नेता के रूप में चुने जाते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, या हम बंगाल कह सकते हैं क्योंकि उस समय पश्चिम और पूर्व तो था नहीं, तो ये हम कहेंगे बात बंगाल। तो बंगाल इनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था और इनकी पार्टी जनसंघ बनी 1951 को। लेकिन उससे पहले ये किसके अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो कहां से, निर्वाचन क्षेत्र कहां था इसका? बंगाल। तीन नेता हमने देखे, पंडित नेहरू संयुक्त प्रांत, नंबर एक बात, अध्यक्ष कांग्रेस के। जिन्ना पंजाब से, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से और अध्यक्ष हिंदू महासभा। तो ये कुछ तीन प्रमुख नेता हुए। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत चर्चित नाम है डॉक्टर अंबेडकर। सबको पता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के जनक, जनक ही नहीं जननी भी कहलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एक नहीं दो थे। निर्वाचन क्षेत्र इनके कितने थे? दो। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर पहले निर्वाचित हुए थे बंगाल से। कहाँ? पहला निर्वाचन क्षेत्र बंगाल से। बंगाल का जो निर्वाचन क्षेत्र इनका हुआ करता था जयसुर कोलना। कब? 1946 को। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया माउंटबेटन योजना के तहत, तो उस स्थिति में बंगाल का जयसुर कोलना वाला एरिया है पाकिस्तान में चला गया। तो अंबेडकर ऐसी स्थिति में दोबारा से चुनाव इनको लड़वाया जाता है और ये चुनाव लड़ते हैं बम्बई से। कहाँ से? क्योंकि बम्बई उस समय स्टेट हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था, और बम्बई की पुणे सीट से, या पूना सीट हम कह सकते हैं। पूना सीट उस समय कांग्रेस के खाते में ऑलरेडी थी। जयकर नाम, MR जयकर नाम का व्यक्ति संविधान सभा का मेंबर हुआ करता था। जयकर से इस्तीफा लिया और वो सीट खाली करवाई, और वहां पर डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से चुनाव लड़ते हैं पूना सीट से, उपचुनाव के माध्यम से। किसके माध्यम से? उपचुनाव के माध्यम से। तो डॉक्टर अंबेडकर दो जगहों से निर्वाचित थे। डॉक्टर अंबेडकर उस समय किसके अध्यक्ष थे? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की सीट से निर्वाचित थे, लेकिन अध्यक्ष किसके थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। इसी प्रकार एक हम देखते हैं आपके जगजीवन राम। यही जगजीवन राम जिसकी बेटी कांग्रेस के शासन में लोकसभा के अध्यक्षा भी रही है। तो जगजीवन राम का निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था बिहार, और ये किस संगठन के अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास के। किसके? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमने दो देखे। डॉक्टर अंबेडकर निर्वाचन क्षेत्र अल्टीमेटली हम पूना सिटी बोलेंगे, पूना महाराष्ट्र, और ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे। जगजीवन राम जो बिहार से निर्वाचित थे, और ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास इनका एक संगठन था, एसोसिएशन था। तो हमने दो प्रमुख नेता और देखे। उसके बाद हम देखते हैं आगे, नाम सुना होगा आपने फ्रैंक एंथोनी, जो कई बार लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की तरफ से मनोनीत होते आए हैं, करीबन 10 बार। तो हम नाम लिखेंगे फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी, क्या नाम है? फ्रैंक एंथोनी। इनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था संयुक्त प्रांत। कहाँ से थे? संयुक्त प्रांत, आज जिसको हम यूपी कहते हैं वो वाला एरिया। और ये किसके अध्यक्ष थे? अध्यक्ष एंग्लो इंडियन। अध्यक्ष किसके हुआ करते थे? एंग्लो इंडियन समुदाय के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? फ्रैंक एंथोनी। उसके बाद हम देखते हैं सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी, इनका निर्वाचन क्षेत्र बंगाल, और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते थे वो पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सीपीआई पार्टी से एकमात्र संविधान सभा के प्रतिनिधि कौन हुआ करते थे? सोमनाथ लाहिड़ी। इसी प्रकार एक हम देखते हैं कामेश्वर सिंह। नाम क्या आता है? कामेश्वर सिंह, और इनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था बिहार, और ये जिस संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे वो था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लगभग 1842-43 को ये संगठन बनाया गया था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी,
और इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? कामेश्वर सिंह। और कहाँ से? बिहार से। तो 3 हमने देखे। एंथोनी जो एंग्लो इंडियन समुदाय से थे, संयुक्त प्रांत इनका निर्वाचन क्षेत्र था। सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से, सीपीआई इनका निर्वाचन क्षेत्र था। और कामेश्वर सिंह लैंड होल्डर्स सोसाइटी के अध्यक्ष और बिहार इनका क्या था? निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। तो ये कुछ 8-10 प्रमुख लीडर जिनका संविधान सभा में योगदान था, उनकी हमने चर्चा की। अब संविधान सभा की कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। कहाँ से निर्वाचन क्षेत्र था, क्या उनकी पोजीशन थी। नाम आता है एक हंसा मेहता। क्या नाम आता है? हंसा मेहता। नाम आता है दाक्षायणी वेलायुधन। नाम आता है एनी मस्करीन। एनी मस्करीन। और आपका एक नाम आता है बेगम एजाज रसूल। क्या नाम आता है? बेगम एजाज रसूल। हंसा मेहता ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुआ करती थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की क्या हुआ करती थी? अध्यक्ष हुआ करती थी। दाक्षायणी वेलायुधन महाराष्ट्र, इसका कर्नाटक इनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। और ये एकमात्र हम कह सकते हैं संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली एकमात्र कैसी महिला थी? दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। एनी मस्करीन देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र क्या थी? महिला। कौन? एनी मस्करीन। बेगम एजाज रसूल एकमात्र कैसी महिला थी? मुस्लिम महिला थी। कहाँ थी? संविधान सभा में। तो 4 प्रमुख वुमेन्स की हमने चर्चा की। हंसा मेहता ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुआ करती थी। दाक्षायणी वेलायुधन दलित महिला। एनी मस्करीन देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व। और बेगम एजाज रसूल एकमात्र कैसी महिला थी? मुस्लिम महिला। तो संविधान सभा के प्रमुख व्यक्तित्वों को हमने एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से देखा है, समझा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन किसका अध्यक्ष था और कहाँ से निर्वाचित हुआ था। रिकॉल करते हैं। अब हमने अब तक किस किस की चर्चा की, देखिए। हमने चर्चा की डॉक्टर अंबेडकर। किसकी चर्चा की? अंबेडकर। अंबेडकर संविधान सभा में पहले बंगाल से निर्वाचित, बाद में पुणे से निर्वाचित। और अध्यक्ष किसके थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट के। हमने चर्चा की पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू आपके मध्य प्रांत से हुआ करते थे और उस समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष। हमने चर्चा की किसकी? जगजीवन राम। जगजीवन राम किसके अध्यक्ष हुआ करते थे? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास के अध्यक्ष हुआ करते थे। और बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र था। इनकी बेटी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार रही है। नेक्स्ट हमने चर्चा की श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, और ये अध्यक्ष हुआ करते थे हिंदू महासभा के। एक हमने देखा मोहम्मद अली जिन्ना, पंजाब इनका निर्वाचन क्षेत्र और मुस्लिम लीग इनकी पार्टी, और उसके क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने देखा सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी सीपीआई के एकमात्र नेता थे और बंगाल इनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट इसमें 4 हमने महिलाओं को देखा। एक आपके हंसा मेहता जो कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुआ करती थी। दाक्षायणी वेलायुधन जो एकमात्र दलित महिला हुआ करती थी। इसके अलावा एनी मस्करीन संविधान सभा की एकमात्र देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला थी, जो त्रावणकोर कोचीन का निर्वाचन क्षेत्र था। और एक हमने देखा इसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र कैसी महिला थी?
मुस्लिम महिला हुआ करती थी। कौन? बेगम एजाज रसूल। तो ये हमने 4, 2, 6, 4, 10, 11 प्रमुख नेता थे। एक इसमें आपका रह गया कौन? कामेश्वर सिंह। कौन था? कामेश्वर सिंह, जो लैंड होल्डर सोसाइटी के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष। ये हमने 10 एक प्रमुख नेता देखे। नेता तो और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके सरदार पटेल है, आपके राजेंद्र प्रसाद है, जो आपके यहाँ बिहार से निर्वाचित हुआ करते थे। इसके अलावा आपके BN राव, जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करने का काम उनके द्वारा किया गया। तो ये थे संविधान सभा के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, जिसकी चर्चा हमने शॉर्ट एंड स्वीट में देखने का काम किया। तो उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। देखते हैं नए वीडियो में। अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे संविधान के स्रोत, किस देश से क्या लिया, क्या सीखा और क्या हमने ग्रहण किया। और उसके बाद अंतिम पॉइंट हम देखेंगे संविधान सभा की आलोचना या विश्लेषण, किसने क्या कहा, कुछ प्रमुख पॉइंट उसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे संविधान सभा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।